तो जे पर नाधम तेली कुम्हारा, चपच की रात खोल कलबारा, नारी मुई गिरी संपत्ति नासी, मूर मुराए भय सन्यासी। और ये भावना आज भी समाज में है, चाहे आपका गांव हो चाहे कोई हो। मनुस्मृति में भी लिख दिया, तेली 10 शिकारी के बराबर होता है, 10 व्याघ्र के बराबर होता है। जो पशु पक्षी को मारता है उसके बराबर तेली होता है एक। इतना नीच होता है तेली। क्या यही सत्य है? नहीं है सत्य, गलत है। तेली कैसे नीच हो गया? कोई न तेली है, न ब्राह्मण, न शूद्र, न कोई भी नहीं। जो गलत काम करता है वो शूद्र है। मांस खाता, शराब पीता, शुद्ध रहता है, वही शूद्र है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारे शरीर में है, बाहर कहीं नहीं है। हम जनकपुर के बाद भावपुरा में उस गांव में ब्राह्मण भूमिहार बहुत है, 500 घर की बस्ती है, बहुत बड़ा गांव। हम तेली के दरवाजे पर कथा कर रहे थे, एक ब्राह्मण आए, हमको कहता है, उन्होंने कहा कि आप शूद्र हैं। हमको कहा, हमने कहा आप कैसे जान गए कि मैं शूद्र हूं? क्योंकि आप तेली के दरवाजे पर कथा करते हैं इसलिए आप शूद्र हैं। हमने कहा ये कोई जरूरी कि तेली के दरवाजे पर कथा करेंगे तो शूद्र हो जाएंगे? लेकिन आप ये बताइए आप क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं पंडित हूँ, मैंने ब्राह्मण। हमने कहा पंडित का अर्थ बताइएगा, अगर आप बता दीजिएगा तो मैं आपको गुरु बना लूंगा, अगर नहीं बताइएगा तो आपको अभी सबके बीच में बेइज्जती करूंगा। बताइए क्या अर्थ होता पंडित का? थर थर कांपने लगा, काम को नहीं आता है। पंडित शब्द अर्थ होता है पंडा से। हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़े हुए विद्वान, हम लोग नारायण बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं था, विद्वान नहीं थे, केवल तपस्वी थे। हम लोग विद्वान भी है, ज्ञानी भी है, तपस्वी है, सब कुछ है। मैं दावे के साथ कहता हूं। तो हमने कहा पंडित आप कैसे हैं? पंडा सत सत विवेकनी बुद्धि समझाता अस स पंडा। पंडा नाम बुद्धि का है, अच्छी बुद्धि का। और अच्छी बुद्धि जिसके पास होती है, किसी को ठगता नहीं है, धोखा नहीं देता है, अब विद्वान होता है, सदाचारी होता है, मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, डकैती नहीं करता है ना, लोगों को दुखाता नहीं, ऐसे व्यक्ति का नाम पंडित होता है। जो वेदों का ज्ञाता होता है उसका नाम पंडित होता है। वो भागता रह गया सो भागता रह गया, टीका ही नहीं। लोगों ने खूब तालियां बजाई, आज पाला पड़ा बाबा से, आज पाला पड़ा पंडित जी को। मैंने कहा आप महाशूद्र हैं, आप महाशूद्र हैं। शूद्र देहात में उसको क्या कहते हैं? सोलकन। पंडित जी आपके हाथ पूजाते हैं, आप ही क्या भात नहीं खाते हैं और कहते हैं सोलकन। कैसे सोलकन हो गए आप? ये बात कहिए तो बड़ा बुरा लगता है लोगों को, बड़ा बुरा लगता है। पंडित का मुंह शुद्ध होता है, कहते हैं मुंह शुद्ध होता तो चाट लीजिए, मछली खा के आया होगा, मांस खा के आया होगा, शराब पी के आया होगा, आनंद आएगा आपको। मुंह कैसे शुद्ध हो जाएगा? पंडित नाम है ज्ञानी का, विद्वान का। तो जो वर्णाधम तेली कुम्हारा, तेली कैसे नीच हो जाएगा? लेकिन तुलसीदास जी ने लिख दिया, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा। वर्णों में नीच तेली है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊंच, क्षत्रिय उससे नीच, वैश्य उससे नीच। ब्राह्मण कौन है? जो वेदों का ज्ञाता होता है, उसको ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन? जो लड़ाई करता है, उसका नाम क्षत्रिय। वैश्य कौन? जो व्यापार करता है, उसका नाम वैश्य। और शूद्र कौन? जो सेवा करता है, उसका नाम शूद्र। तो आजकल पंडित ब्राह्मण भी तो नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो सर्विस को सेवा बोलते हैं। इंग्लिश में सर्विस है, हिंदी में सेवा। तो अभी तो शूद्र हो गए। सर्विस करने वाले पंडित ब्राह्मण है कि नहीं? वो भी शूद्र हो गए। शूद्र हमारे शरीर में ही है। ये माथा क्या है? ब्राह्मण है। हम भी वेद जानते हैं, उपनिषद जानते हैं, रामायण जानते हैं, गीता जानते हैं, भागवत जानते हैं, हजारों ग्रंथ जानते हैं। तो असली ब्राह्मण तो मैं हूं। मैं विवेकदास ब्राह्मण हूं। मैं दावे के साथ छाती ठोक के कह रहा हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म को जानता हूं, इसलिए ब्राह्मण हूं, इससे नीचा नहीं। कौन कहता है विवेकदास तेली है? मैं तेली नहीं, मैं ब्राह्मण हूं।
ब्रह्म को जानता हूं, जाति से नहीं। कोई ब्राह्मण होता है न तेली होता है, कर्म से। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। हर बच्चा नग्न पैदा होता है कि नहीं होता है? पर टट्टी पेशाब करता है, उसको ज्ञान नहीं है, मूर्ख है। क्या है? शूद्र ही पैदा हो। शूद्र माने ज्ञानी, मूर्ख। जन्मना जायते शूद्र, सभी शूद्र पैदा होता है, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो चाहे चमार का बेटा हो। संस्काराद द्विजुच्यते, संस्कार से दूसरा जन्म होता है। संस्कार कौन? वेद का अध्ययन, वेदांत का अध्ययन, शिक्षा का अध्ययन, ये क्या है? दूसरा जन्म है। वेदाध्यायी ब्रह्म भवेत विप्र, वेदों का अध्ययन करने से विप्र कहलाता है। अब ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण होता है। लोग विजय बाबा के यहाँ डींग हाँकते हैं, लेकिन विजय बाबा कुछ सही भी कहते थे। विजय बाबा कहते थे रामायण में 12 आना झूठ है, विजय बाबा कहते थे, हम वहां सुने हुए हैं। और 4 आना सत्य है, विजय बाबा कहते थे। उनका भजन का अर्थ लगाना सबके बस की बात नहीं है, वेदांती थे। हम जितना उनको जानते हैं, यहाँ का कोई भी आदमी 0 भी नहीं जानता, क्योंकि हम वहाँ रहे हुए, हमारी जन्मभूमि है, हम वहाँ रहे हुए हैं, हम पढ़े भी हैं उनसे। हम जानते हैं कि आप जानते ज्यादा। एक भजन का अर्थ कोई बता दे उनका, तो हम 5000 रुपये इनाम देंगे। एक भजन का अर्थ बता दे। वो कहते थे, इतना कट्टर थे वो, और सीताराम के कट्टर विरोधी थे वो। हम तो कट्टर विरोधी भी नहीं है। कबीरपंथी में जाइए, सीताराम बोलने नहीं देगा, कहीं आपको भगा देगा। आपको जाइए आप कबीरपंथी आश्रमों में। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं सबका आदर करता हूँ। मैं राम जी का भी आदर करता हूँ, कृष्ण भगवान का भी आदर करता हूँ, शिव जी का। जितना शिव जी को मैं जानता हूँ उतना शिव चर्चा वाला नहीं जान सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, शिव तंत्र में, तंत्र सूत्र में, शिव सूत्र में जो भगवान शिव ने 108 विधि बताई है, 12 विधि माँ पार्वती को ध्यान की विधि, एक विधि नहीं है, 112 विधि है। बहुत गहरी गहरी बात। इसको ओशो बोलते हैं, हमारे भगवान ओशो रजनीश इस युग में बहुत बड़े महापुरुष हैं। यहाँ के लोग कुछ लोग कहते हैं ओशो वैज्ञानिक थे, ओशो तार्किक थे, उनको भांग दो तो कुछ भी पता नहीं। ओशो जैसा ज्ञानी धरती पर न पैदा हुआ है, न होगा इतने विषयों का ज्ञान और 700 वर्ष का ज्ञान। ओशो ने ध्यान कहा करो, नई विधि की खोज की। अब आप ध्यान पर मैं चलता हूँ थोड़ा, है ना। अब आइए, तो मैं कह रहा था जो वर्णादम तेली कुमारा, और थोड़ी चर्चा कर ले कि हमारे शरीर में 4 वर्ण है। ब्राह्मण कौन है हमारे शरीर में? ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बाहर भी आवाज जाती है। ये जो माथा हमारा दिमाग है, ये ब्राह्मण है। ये क्या है? ब्राह्मण है। अम्बेडकर कितना बड़ा विद्वान था? बहुत बड़ा विद्वान, जिसने संविधान बनाया। उसको स्कूल में पाइप पर पानी नहीं पीने दिया जाता था। ब्राह्मण लोग कहते थे नीच है, इतना सताया गया। बिछाने के लिए है कुछ? इधर चले जाएगा, इधर जगह, इधर बुला लीजिए, इधर बुला लीजिए, बिछा दीजिए। रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दीजिए। आराम से बैठे रहिए, आराम से बैठे रहिए, रास्ता दे दीजिए। सुनिए ध्यान से, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो विजय बाबा अच्छे संत थे, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन विजय बाबा पूर्ण ध्यानी और ज्ञानी नहीं थे, साधक थे। क्यों? क्योंकि विजय बाबा स्त्री पुरुष में भेद मानते थे। नारायण बाबा से विजय बाबा आगे थे, एकदम गारंटी के साथ। लेकिन विजय बाबा भी उतना पहुंचे हुए नहीं थे जितना रामकृष्ण परमहंस।
अब हम लोग अब खोज किए हैं। जो स्त्री से भागेगा, दूर भागेगा, वो पूर्ण ज्ञानी नहीं होगा। यहाँ के बहुत सारे लोग कहते विवेक बाबा घर में रहते हैं, तो क्या रहूंगा, छप्पर पर रहूंगा। घूमते नहीं विवेक बाबा। उस दिन भी मैंने कहा था राम पुकार पासवान, क्या बंद मत कीजिए, बंद नहीं किया। घूमता कौन है बिना मतलब के, बताइए। बिना मतलब कौन घूमता है? या तो पागल या कुत्ता। या पागल होगा वो घूमेगा, या कुत्ता होगा वो घूमेगा। या मुझे आप पागल समझते हैं या मुझे कुत्ता समझते हैं। और पीछे में निंदा करते हैं। हिम्मत हो तो मेरे पास आइए दिन में और बात करिए। इसलिए मैं किसी का खंडन नहीं करता हूं, मैं गोस्वामी जी का भी आदर करता हूं। लेकिन जहां तक बड़े बड़े पंडितों ने गोस्वामी जी के बारे में कहा कि गोस्वामी जी ने बहुत गलतियां की है, जैसे जातिवाद के बारे में, जो वर्णाधम तेली कुम्हारा। अब तेली नीच कैसे हो गया? सोबत किरात कोल कलबारा, कुम्हार उसके बाद है, किरात है, कोल भील है, ये सब है। तेली का पेरा हुआ तेल सभी लोग खाते थे, हैं? अब नहीं पेरता है। कोई नीच नहीं है, ये गलत बात गोस्वामी जी ने लिखी है। हाँ, फिर उसी को बचने के लिए गोस्वामी जी ने फिर लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, फिर लिख दिया। लेकिन इधरे लिखा है, अंत में उत्तर कांड में लिख दिया है जो वर्णाधम तेली कुम्हारा, जो उत्तर ज्ञान कांड कहलाता है। ज्ञान कांड में जातिवाद कहां से आ जाएगा? ज्ञान कांड में तो जातिवाद आता ही नहीं है। लेकिन सबरी के प्रसंग में गोस्वामी जी ने खंडन किया जातिवाद का, उसको लोग नहीं लेते। अच्छा, आपके गांव में कितने हमारे शिष्य हैं ऊंची जाति के लोग? कोई नहीं है। क्योंकि मैं माइक में बोल रहा हूं छाती ठोक के कि उनको भावना अहंकार है कि विवेक बाबा तेली जाति के हैं, उनसे हम कंठी क्यों ले, उनको हम भोजन क्यों कराए? आप किस चीज से ऊंचे हमको बताइए। आप आके हमारे सामने बात करिए। गीता से, रामायण से, भागवत से, वेद से, पुराण से। वेद व्यास जिन्होंने भागवत लिखा वो शूद्र थे। किसके गर्भ से पैदा हुए? मलाहिन के गर्भ से। पराशर उसके पिता का नाम था, और पराशर नाव में जा रहे थे, मत्स्यगंधा उसका नाम था, उसके साथ संबंध हुआ, उसी से व्यास जी का जन्म हुआ। जो चांडाल जाति के थे पराशर, नीच जाति के, उसी से व्यास पैदा हुआ। वेद व्यास कहां से आए? दासी के पुत्र। वो भागवत लिखा, कर्म से ऊंचे हो। आज भागवत की कथा पूरे भारत में हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? कर्म से ऊंचे हुए। सूत जी कथा सुनाने वाले नैमिषारण्य में, नीच जाति के, और सब ऋषि मुनि नीचे, सूत जी ऊपर। इसलिए जाति कोई बड़ी नहीं होती है, कर्म बड़ा होता है। इसलिए तुलसीदास जी यहां से लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चखा। मगर पंडित आपके गांव में आ जाए ब्राह्मण तो कभी कहेगा इस चौपाई को, इस चौपाई को भूल जाता है, इस चौपाई का प्रचार नहीं करेगा और कहेगा जो वर्णाधम तेली कुम्हारा, तू नीच है तेली, तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा, भात नहीं खाऊंगा, चूरा दही खाऊंगा। दही चूरा हमारा बनाया हुआ, दही हमारा जमाया हुआ तेली का, तो वो खाएंगे। वो भी तो हाथे से जमाया हुआ है, किस चीज से जमाया हुआ? तो दही से वैकुंठ चले जाइएगा, अब हाथ से नरक चले जाइएगा। तो क्या क्या पाखंड लोगों ने कर दिया। तब मैं नहीं कहता था तो लोग कहते थे विवेक बाबा सही है, अब बहुत खतरनाक है। अभी सही कह रहा हूं, पहले नहीं सही कहता था मैं। इसलिए ज्ञानी की पहचान करिए, ज्ञानी की पहचान होनी चाहिए। साकर ब्राह्मण न भला, वैष्णव भला चमार। साकर ब्राह्मण अच्छा नहीं होता, चमार अगर वैष्णव हो तो सही है। हनुमान जी हरिजन थे। लोग हरिजन किसको कहते हैं? चमार को, दुसाध को, तेली को। तेली को शायद नहीं कहते, उसे नीच जाति को। तेली वैश्य में आता है, तो उधर को कहते हैं हरिजन। अब हरिजन माने बहुत नीच, शेड्यूल कास्ट, दलित, महादलित, पिछड़ा उसको बोलते हैं ना, उसको पिछड़ा बोलते हैं हरिजन।
लेकिन हरिजन का क्या अर्थ होता है? तुलसीदास जी ने लिखा, सीता जी के पास जब हनुमान जी गए तो सीता जी कहती है, हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़े, असजल नयन पुलकावनि ठाड़े। हरिजन समझकर सीता जी खुश हो गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोम खड़े हो गए। हरिजन, हरिजन माने भगवान के भक्त, हरिजन माने चमार नहीं, हरिजन माने भंगी नहीं, हरिजन माने जो भगवान के कोई भी भक्त है वो सभी हरिजन है। ये ठाकुर ठोक के कहते, वो हरिजन है। ये तुलसीदास जी ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। पढ़िए, कबीर साहब कहते, जात पात पूछो नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। जात पात क्यों पूछते हो? एक डाक बाबू थे ब्राह्मण, बरियारपुर में जग हुआ तो हम गए चंदा देते। डाक बाबू हमको कहते हैं, बाबा आप किस दूध के बालक है? हमसे पूछा किस दूध के बालक है? उनके कहने का मतलब किस जाति के हैं आप? मैंने कहा माँ के दूध का बालक हूँ। चुप, सिट्टी पिट्टी हूँ। अरे माँ के दूध से पला हूँ, सभी माँ के दूध के बालक हैं, आप जाति पूछ रहे हैं? चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण कौन है? मस्तिष्क, ये दिमाग, ये ब्राह्मण सोचता है, ये ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? बाह, जिसे हम रक्षा करते हैं। कोई गिर गया उठा दीजिए, आप क्षत्रिय हो गए। अगर आपके शरीर में ताकत है तो किसी गिरे हुए को उठा दीजिए, आप क्षत्रिय बन जाइएगा। ये सब है। जो प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जो गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। ऐसा लिखा है ना भजन में, सुने होंगे आप लोग। जो प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अरे प्यासा उसको पानी दो, किसी जाति का क्यों ना हो, पानी उसकी आत्मा कितना आशीर्वाद देगी आप। जो प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अगर मर भी गया तो अमृत पिलाने से क्या हो जाएगा। जो गिरते हुए को उठाया नहीं, जो गिरते हुए को नहीं उठाया, बाद आंसू बहाने से, बोलिए क्या फायदा? कोई फायदा होगा? अब आइए चलते हैं थोड़ा। तो गोस्वामी जी ने नवधा भक्ति, भाई भाई का प्रेम बहुत अच्छा लिखा है। सबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश किया, उसमें जातिवाद का जम के खंडन किया, वहां अच्छा लिखा है। लेकिन इसका प्रचार भी तो करना चाहिए पंडित लोगों को, कथाकार जितने भी हैं इसका प्रचार करना चाहिए। भगवान कहते जाति पाति का कोई महत्व नहीं है ना, भक्ति का महत्व है। किसका महत्व है? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसे, बिनु जल बारी देखिए तैसे। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, इसका कोई महत्व नहीं भगवान के दरबार में। ये कह रहे हैं जाति पाति। देखिए जाति में जाति होती है, यहाँ तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? जाति पाति, जाति पाति, जात पात दो चीज है। एक तो जाति माने तेली में कितने तेली, एक मगहिया तेली, कनुजिया तेली, एक छपरिया तेली। और ब्राह्मण में भी कितने ब्राह्मण है ना, कान को जो ब्राह्मण, गौर ब्राह्मण, मैथिली ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण होते हैं? जाति में जाति। ये पात है, क्या क्या कहते हैं? पात। जात और पात, जाति में जाति, उसका नाम पात। डार, डार कहिए, हाँ ठीक कहा बिल्कुल, डार कहिए। जाति तो पेड़ हुआ, डार हुआ उसका पात। हम जा रहे थे हरिबेला में कथा करके, एक सूरी जाति का आदमी प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। हमने कहा सुखी रहिए। मैंने कहा आपका नाम? तो फला महासेठ। मैंने कहा 50 बीघा जमीन है आपके पास? नहीं बाबा 10 कट्ठा जमीन है। तो आप महासेठ कैसे हो गए? कहा ये टाइटिल है महाराज, टाइटिल देखिए टाइटिल है सूरी जाति का, महासेठ। गरीब है तभी महासेठ। महासेठ किसको कहते हैं? जिसको 100 बीघा जमीन। सूरी जाति में एक टाइटिल है हाथी, है आदमी हाथी टाइटिल है। बताइए कैसा कैसा टाइटिल। जात पात। एक मौलवी कहीं जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, एक ब्राह्मण का भोज चल रहा था। मौलवी को भूख लगी, मुसलमान थे। मौलवी ने कहा भूख लगी तो ब्राह्मण का भोज हो रहा है तो भोजन कैसे मिलेगा? वो जात पात पूछेगा।
है हम उस जाति के उधर ही रहो, उधर उधर। तेली की छाया में छूत लगती थी पहले, है तेली की छाया में छूत लगती थी। तेली की छाया में ब्राह्मण नहीं चलते थे उधर। हाँ, और पहले बुद्ध के जमाने में हंडी गले में लटका दी जाती थी, कमर में झाड़ू, कि थूक भी फेंकना तो हंडी में फेंको, है ना। झाड़ू जहां तुम्हारा पैर पड़ रहा है उसको झाड़ू से बाहरते चलो। किसको? भंगी को, डोम को। इतने नीच जैसे अंबेडकर, तो अंबेडकर तो विद्वान हो गया ना, वो नीच कैसे हो गया? एक ऐसा था। तो ये ब्राह्मण हो गया दिमाग, हाथ क्या हुआ क्षत्रिय, पेट क्या हुआ वैश्य। पेट में भोजन जाता है और सारे शरीर को मिलता है कि नहीं मिलता है? वैश्य माने व्यापार करता, पेट व्यापार करता, सबको देता है। वो सो रही है उधर। बोले गुरु महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। कथा में नींद आ जाती है ना। हम सब शुद्ध ट्रेन चलती ना, सब सो जाते हैं, ड्राइवर बेचारा चलता रहता है, जगता रहता है। और ड्राइवरों सो जाएगा तब क्या होगा? तो अस्तम केशवम राम नारायण। इसलिए सोना नहीं चाहिए। एक आदमी कथा में नहीं जाता था। एक दिन कथा में गया, कथा हो रही थी, उसको शर्म आती थी। महात्मा जी ने कहा, कहो कैसे आए हो, कहो कैसे आए हो। दूर ही से देखा संत ने उसको, खड़ा था वो गेट पर, कहो कैसे आए हो। वो बेचारा डर गया, इधर उधर देखने लगा। कहा इधर उधर क्या देखते हो? संत कहते हैं। जब ऐसा संत बोले तो घर पर चला गया, गया नहीं कथा में। तो संत जी ने कहा चले गए, तो चला ही गए। 3 शब्द संत बोले, सुन लीजिएगा। क्या बोले? कहो कैसे आए हो, इधर उधर क्या देखते हो, आज चले गए। ये 3 शब्द, वो चला गया घर पर। एक दिन गर्मी का दिन था, है ना, गर्मी का मौसम, जेठ का महीना, गर्मी पड़ रही थी। तो खा के भोजन करके लेटा हुआ था खाट पर, चादर ओढ़ के लेटा हुआ, नींद नहीं आ रही है। घर में चोर ने सेंध लगाई। पुराने जमाने में सेंध लगाते थे चोर, नहीं लगाते थे, अब कम लगाते हैं। तो सेंध लगा के चोर घर में आ गए। तो चादर ओढ़ के लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी उसको, जगा हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है ना, पतली चादर ओढ़ के लेटा हुआ है। चोर घुस गए घर में, शोरगुल होने लगा। तो चोरों को उसने देख लिया और चोर ने उसको नहीं देखा। तो धीरे से इसने कहा, कहो कैसे आए हो। वही संत वाला शब्द, 3 शब्द तो सुन लिया था ना, वही दोहराया, कहो कैसे आए हो। चोर से कहता है। चोर ने इधर उधर देखना शुरू किया, लगता है कोई देख लिया, लगता है कोई देख लिया। तो ये फिर कहता है, इधर उधर क्या देखते हो, धीरे से बोलता है। चोर ने कहा पकड़ जाएंगे। तो जैसे आए थे वैसे फिर निकल के भाग गए। तो कहा चले गए जी, तो चोर चले गए। चोरी भी नहीं हुई, चोरी नहीं हुई, रक्षा हो गई। केवल 3 शब्द सुने थे सत्संग के, और 3 शब्दों से उसके घर में चोरी नहीं हुई। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ये सत्संग की महिमा है ना। तो आइए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कौन है? हमारा पैर ही शूद्र है। पैर क्या है? शूद्र। अगर पैर नहीं हुआ तो खड़ा कैसे होगा? सबके शरीर में सिर भी है, हाथ भी है, पेट भी है, पैर भी है। तो शरीर में 4 वर्ण है, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। 4 वर्ण है शरीर में। अब आइए थोड़ी चर्चा करें ध्यान की। तो गोस्वामी जी लिख जाते हैं, जो वर्णादम दिलीप महाराज, इस पर थोड़ी हमने चर्चा की। इससे क्या होता है, गलत लोग इसी को लेते हैं, लेकिन अच्छी जो बात लिखी गोस्वामी जी ने उसको लोग नहीं लेते। पंडित लोग अक्सर, ऊंची जाति के लोग अक्सर इस बात को नहीं दोहराएंगे समाज में, कि सबरी का जो उपदेश भगवान ने सबरी को दिया वो बहुत अच्छा है, वहां जातिवादी का कोई वर्णन नहीं है। भगवान कहते जातिवादी का कोई महत्व मेरे दरबार में नहीं है। तो पंडित मौलवी जा रहा था, कहा भूख लगी है, क्या करे। तो उसने धोती
वो लुंगी पहना था, तो धोती उसको बना लिया, ढकुआ खोस लिया पीछे से। धोती पहले पहनते थे लोग, अब कम पहनते, तो ढकुआ खोसते थे लोग, तो उसको ढकुआ खोस लिया, हम मिट्टी का 3 गो चंदन कर लिया, चला गया उस भोज में कि हमको भोजन जरूर मिल जाएगा। तो पंडित वो मौलवी जाता है, तो एक जगह बैठ गया 70 में, 70 बोलते हैं लोग लाइन में, उसके सामने पत्ता आ गया। अब परोसते परोसते कोई आया चेकिंग करने वाला, कोई बुद्धिमान था आदमी, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत है, तो उसको शक हुआ, कहा ये लगता है ब्राह्मण नहीं है। मौलवी साहब के बारे में कुछ दाढ़ी थी छोटी छोटी, तो लगता है ये ब्राह्मण नहीं है। तो कहा आप कौन है? तो कहा पंडित है। मौलवी ने कहा मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। कौन ब्राह्मण? तो सुन रखा था गौर ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण में गौर होता है बड़ा ऊंच, कहा गौर ब्राह्मण हूँ। इतना ही तक जानते थे, इससे आगे मौलवी नहीं जानते थे, इतना ही सीखा था। तो मौलवी का वो पंडित कहते हैं कौन गौर, कौन गौर, जैसे कौन तेली, तो क्या कहेगा कौन ब्राह्मण, ऐसे कहा कौन गौर आप हैं। उससे आगे तो मौलवी साहब को आता नहीं था, क्या फंस गए मौलवी साहब। तो कहते या अल्लाह गौरों में और, जो शब्द बोलते थे रोज अल्लाह वो निकल गया, या अल्लाह गौरों में और, गौर में भी और हो गया। कहो अच्छा आप मौलवी हैं, आप बहुत गलत आदमी हैं। आपको खाना था तो सही सही बोलते कि मौलवी, आपको भोजन मिल जाता। थोड़ा विचारवान था ब्राह्मण, आपको कपट नहीं करना चाहिए। सही कहा उसने, खाना था तो कहते, फिर भोजन करा दिया उसको। कहने का तात्पर्य है कि कितना लोग छुपाना चाहता है, जो मुंह में होता है वो निकल जाता है ना। तो आइए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमारे शरीर में ही है, ये उसको याद रखिएगा। कबीर साहब बहुत करारा प्रहार किया है समाज पर, इसलिए ब्राह्मण पंडितों की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने कि तुम ऊंच कभी नहीं हो सकते। ऊंच वो होता है जिसका कर्म ऊंच है। मधुबनी जिले में चले जाइए, हर ब्राह्मण मांस खाता है लगभग। तो क्या वो ब्राह्मण हो गया जो मांस खाता है? ये सब बहुत पाखंडवाद है, उसी का खंडन कबीर साहब ने किया। आइए अब आते हैं ध्यान पर। थोड़ा ध्यान क्या है, तो जब कीजिए कोई बात नहीं थोड़ी देर के, लेकिन जब से आगे बढ़िए आप, लेकिन जिंदगी भर जब पे कीजिएगा, प्रथम कक्षा में रहिएगा। 25 साल से सत्संग सुन रहे हैं आप लोग, हमने सत्संग चालू कर दिया, तो मेरे आदेश के अनुसार सत्संग होगा कि दूसरा आगे अपने अनुसार सत्संग चलाएगा। एक अक्षर नहीं आता है, एक अक्षर सीख लिया और कहते गुरु को दुख दे दिया। हम लोग बड़े बड़े मंच पर जाते हैं, जहां 25,000 10,000 की भीड़ होती, वहां बोलते जाकर, अयोध्या में जाकर बोले हुए हैं 5,000 की भीड़ में, 50 संत की भीड़ में, और वहां भी लोगों ने कहा कि बहुत क्रांतिकारी विद्वान बाबा है। वहां भी लोगों ने, अभी भी मैं गया था उत्तर प्रदेश, वहां भी मानना पड़ा, अरबपति खरबपति का आदमी है, मेरे चरणों में झुकता है। और सभी लोग कहते थे ऐसा विद्वान आज तक कोई नहीं आता इस मंदिर में। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, गुरुदेव की कृपा। और मैं भटकता रहा, और मेरे असली गुरु कौन है? मेरे 2-3 गुरु हुए, लेकिन सब गुरु से मैं भटकता रहा। ये भेष देने वाला भी कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं पता था उनको, न ज्ञान का न ध्यान का, सीधे बाबा जी बने हुए थे। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, रंगाने से क्या होगा? कपड़ा। और विजय बाबा भी मेरे गुरु नहीं थे, मुझे उनसे कोई ध्यान नहीं मिला, कुछ संस्कार मिला है। सत्संग सुनते थे, बचपन थे, चले गए। उसके बाद हम खोज किए हैं, खोज करते करते उनके पास वो ध्यान करते थे, वो सीताराम को नहीं मानते थे, ना किसी और चीज को मानते थे, जब करते थे, और वेदांत को मानते थे, वेदांत को, उपनिषद को मानते थे। रामचरितमानस को भी पढ़े, लेकिन वो बोलते रामचरितमानस में ज्यादा उसका परिश्रम नहीं दिया, ज्यादा बीजक का, गीता का और एक और वेदांत का ग्रंथ का महत्व देते थे। उदाहरण हम लोग जानते हैं उनके बारे में, और ध्यान करते थे, लेकिन किसी का ध्यान करते थे पता नहीं, लेकिन उनको ध्यान का असली पता नहीं था, इसलिए उनको शांति नहीं मिली।
और आश्रम छोड़ के चले गए। लेकिन यहाँ के लोग कहते विजय बाबा बिला गए, कोई नहीं देखा। अरे मूर्ख, मैं वहां देखने वाला, मैं 8 क्लास में था, सब देखा, भंडारा हुआ, वहां से गए। हाँ, संत अच्छे थे, साधक थे, लेकिन उनको शांति नहीं थी और ध्यान का पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए उनका चित्त अशांत था, तो वहां छोड़ के चले गए। और स्त्री पुरुष में बहुत भेद मानते थे, बहुत डरते थे। जो पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा स्त्री पुरुष में नहीं डरेगा, कभी नहीं डरेगा। बुद्ध के पास हजारों स्त्रियां थी, डरे नहीं। पत्नी भी उनकी साध्वी बन गई, माँ भी साध्वी बन गई, बेटा भी साधु बन गया, सन्यासी। हजारों महिलाएं उनके आश्रम में रहती थी। आज कहते किसी आश्रम में महिला रहती है, बहुत खराब हो गया, बहुत त्यागी विजय बाबा, बहुत त्यागी फला बाबा, तंत्र मंत्र भभूत और तेल पढ़ने से कुछ होने वाला है? सब ढोंग और पाखंड लोगों को बेवकूफ बनाना। असली आत्मज्ञान है, ध्यान है, उसको जानिए। इसलिए बुद्ध, लेकिन मुर्दा को पूजने वाले लोग ज्यादा है, क्रांतिकारी को पूछते नहीं है। कहे कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सकलो जग अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। झूठे की पूजा लोग करते हैं, सच्चे की पूजा लोग नहीं करते। हम सच्चे हैं 100% गारंटी, हर संप्रदाय में छाती ठोक के बोलता हूं, मेरे पास सच्चा सौदा है, खड़ा सौदा। आग है, मैं लोगों को जलाता, हथौड़ा से मारता हूं लोगों को। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। 1 चोट लोहार की पड़े तो लोहा भी टेढ़ा सीधा हो जाता है। तो मैं अहंकारियों को सीधा करता हूं, ये हथौड़ा नहीं मारता हूं कि सोचेगा ये हथौड़ा में सीधे फूट जाएगा, मर ही जाएगा। ज्ञान का हथौड़ा, जो अहंकारी है उसको मैं सीधा करता हूं। अहंकार मत करो। चले गए विजय बाबा, चले गए नारायण दास बाबा, लेकिन अभी जो मैं जिंदा हूं, मुझसे सीखो ना, उनसे करोड़ों गुना आगे मेरे पास मैंने ध्यान सीखा है, खोज की है। और मुझे आप नहीं समझ रहे हैं। जो डॉक्टर मर गए उसी डॉक्टर का गुण गा रहे हैं। ठीक, वो डॉक्टर अच्छे थे, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो डॉक्टर अभी इलाज नहीं करेंगे। इलाज तो अभी के डॉक्टर करेंगे, अभी के वर्तमान डॉक्टर इलाज करेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिख दिया, कबीर साहब ने बीजक लिख दिया, लेकिन आज ज्ञान देने वाला आज का ही संत ज्ञानी होगा कोई ना। कबीर नहीं आएंगे, न तुलसी आएंगे, न राम आएंगे, न कृष्ण आएंगे, कोई नहीं उपदेश देने आएगा आपको। अभी वर्तमान में रामकृष्ण गुरु को मानो, बुद्ध महावीर कबीर गुरु को मानो, तब आपको ज्ञान होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। मुझ में ऐसी दृष्टि करो। लेकिन पुरुष लोगों को बहुत अहंकार है, पुरुष लोग मेरे पास नहीं आते, यहीं के पुरुष लोग नहीं आते, उनके अहंकार को चोट लगते, मुर्दों को पूछते हैं वो लोग, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ बेटा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तो सत्य बोलता हूं। कबीर सत्य बोलते थे तो मुसलमान भी विरोधी, हिंदू भी विरोधी थे। मुसलमान ने भी उनका बहुत विरोध किया, कबीर को मारो। हिंदू ने भी कहा ये नास्तिक है, मारो। कबीर कहते थे कोई देवी देवता नहीं है, माता पिता देवी देवता, उनको पूजो। कबीर ये कहते हैं। कबीर ने जात पात को मानते थे, न छुआछूत को मानते थे। कितना अच्छा कहा। मुसलमान को भी फटकारा। दिन को रोजा राहत है, रात हनत है गाय, यहाँ खून वहां बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। दिन में रोजा रहते हो, रात में गाय को काटते हो, अब बंदगी करते ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या खुदा नाराज खुश हो जाएगा? दिन को रोजा, रात में मुर्गी खोजा क्या? सो रहे हैं आप लोग? नींद आ रही उधर, थोड़ा सो लीजिए 5 मिनट, पहले 5 मिनट सो लीजिए, पहले 5 मिनट सो लीजिए। हम भी सोते हैं, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागा है सो सोइए मत। ये क्रांतिकारी प्रवचन है, क्रांतिकारी। आपके अंदर जो कचरा है उसको जला देगा। आग जलाती है कचरे को। 1 साल का ढेर कचरे का, गंदगी का है, उसको आग लगा दीजिए, स्वाहा, सबको आग स्वाहा कर देगी।
मेरा ज्ञान ये आपको स्वाहा स्वाहा स्वाहा, मतलब आपका जो अज्ञान है, कचरा अहंकार है, छल कपट बुरा है, सबको स्वाहा कर देगा मेरा ज्ञान। मैं आदर करता हूं सभी महापुरुष का, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके हाँ में नहीं मिला होगा। बुद्ध भगवान ध्यान करते थे, बुद्ध भगवान ध्यान करते थे, बहुत धर्म के थे, उनको धर्म से लेना देना नहीं, आदमी अच्छा होना चाहिए। बौद्ध गया में 6 साल तक ध्यान किया, 6 साल तक ध्यान किया, ध्यान करके उनको ज्ञान हुआ, बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, उनकी वासना मिट गई, कामना मिट गई, क्रोध मिट गया 6 साल ध्यान करने के बाद। पहले जन्म में नहीं करते थे। कौन ध्यान करते थे? बुद्ध जी यही ध्यान करते थे, विपश्यना। क्या नाम है? विपश्यना। बोलिए आप लोग, क्या नाम है? जोर से बोलिए। विपश्यना। विपश्यना। आप लोग जानते हैं विपश्यना किसको कहते हैं? संजय जानते हैं, इसीलिए संजय बहुत अनुभव किए हुए हैं, रोज 4 बार आते, 3 बार आते हैं, नींद नहीं पड़ती हमारे बिना। विपश्यना ध्यान बुद्ध करते थे, इतने बड़े महापुरुष, हजारों ग्रंथों का ज्ञान था, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली, फिर ध्यान करने चले गए, अंत में ध्यान से संतुष्टि मिली। जब तब किसी से उनको संतुष्टि नहीं मिली, अंत में ध्यान करने जाते हैं, केवल श्वास को देखते थे, 6 साल तक देखते रहे, 6 साल तक, कभी खाते थे, कभी नहीं खाते थे, कभी आधा पेट खाते थे, 6 साल तक ऐसा किया, और अंत में उनको उपलब्धि हुई। शरीर अलग है, ध्यान से होता क्या है? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसा किसी चीज से नहीं होगा, न जप से होगा, न तप से होगा, न सीताराम से, न नमः शिवाय से, न सतनाम से। जो ध्यान से होगा किसी से नहीं होगा, सबसे ऊंचा ध्यान है। वो सब सहयोगी है, लेकिन सबसे हवाई जहाज ये है जो तुरंत पहुंचा देगा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसका ज्ञान ध्यान से होगा है। इस मकान में, हमारे दिनेश जी के मकान में रहते हैं, कि मकान में हम हैं, लेकिन मकान हमसे अलग है, हम मकान से अलग है कि नहीं है? किसी का भी मकान है, आप मकान में रहते हैं, लेकिन मकान आप नहीं है क्या? बोलिए, मकान में रहते मकान है आप क्या? नहीं, मकान में रहते मकान आपको नहीं जानता है। दिनेश जी है, बिल्टू महाराज है, संजय है, मनी जी है, ये लोग है ना, मकान आपको नहीं जानता कि मेरा मालिक है, ये जानता है, लेकिन आप मकान को जानते हैं कि मेरा मकान है, और अपने को भी जानते हैं कि मैं आदमी हूँ, फला हूँ। इसका नाम क्या है? ये ध्यान से ज्ञान होगा, इसका नाम ध्यान है। ध्यान से ऐसा ज्ञान होगा, अलग अलग ज्ञान। कैसे? चादर ओढ़े हुए हैं आप लोग, सभी लोग ओढ़े हुए, कपड़े पहने हुए, आप कपड़ा है क्या? नहीं है। हमारा कपड़ा, ये हमारी चादर कोई छीन ले तो हमारा शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा? मौत आएगी और चादर छीन लेगी, चादर माने शरीर छीन लेगी। और जिसने ध्यान किया होगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा होश पूर्वक शरीर का त्याग करेगा कि शरीर छूट रहा है, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, वो होश पूर्वक शरीर का त्याग करेगा। ऐसा ही बुद्ध ने किया था, कह दिया कि मैं अब शरीर चला जाएगा मेरा। 40 साल पहले अब शरीर छोड़े बुद्ध, तो शिष्य लोग रोने लगे। आनंद उनका चेला था, बहुत रोया, गुरु जी आप जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? बुद्ध भगवान ने कहा, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। मैं तो 40 साल पहले मर गया आनंद, मेरी कामना वासना इच्छा सब मिट गई, लेकिन कई जन्म लगे बुद्ध को, तब एक जन्म नहीं, अंतिम जन्म था। एक ईंट से मकान नहीं बनता, हजारों ईंटें लगती तब मकान बनता है, कोई एक जन्म में सिद्ध नहीं होता है। जब बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, तुलसी, जो भी हुए, दादू, दरिया, अष्टावक्र, सबको कई जन्म लगते हैं। बुद्ध को ज्ञान हो गया, कहा रो मत, अलग हो गया शरीर आत्मा दोनों अलग अलग। ये ज्ञान आप लोगों को करना है। वो सो भी सब शरीर छोड़ने लगे, तो शरीर छोड़ने से 15 साल पहले कह दिया था कि मैं 60 साल में चला जाऊंगा, और 60 साल में उनका शरीर छूट गया।
और पेड़ पर साधना करते थे 6 महीने, नीचे उतर गए, गिर गए और देखा शरीर से कुछ निकल गया है, सूक्ष्म शरीर अलग पड़ा है और सूक्ष्म शरीर अलग है, ऐसा ज्ञान हो गया ओशो को। और ओशो ने घोषणा कर दिया कि अब मेरी मौत खत्म हो गई, शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं माने आत्मा नहीं मरेगी, ऐसा ज्ञान ओशो को स्पष्ट हो गया। और जब उनका शरीर छूटा, सभी चेलों ने उत्सव मनाया, नाचा गाया, उत्सव मनाया। आत्मा अलग, शरीर अलग हो जाता है। एक और उदाहरण दूं आपको समझने के लिए। ओशो को समझिए, यहाँ के लोग तो ओशो को बिल्कुल नहीं, हमको तो समझते ही नहीं, तो ओशो क्या समझेंगे। ओशो सागर थे, हम नदी है, मगर ओशो को हमने समझा है। तार्किक कहते ओशो को, तर्क से ऊपर उठ चुके थे। तर्क तो बहुत घटिया चीज है। तर्क ही करना हो तो मेरे पास हजारों तर्क है। ओशो जैसा तर्क किसी के पास नहीं था, हजारों करोड़ों तर्क था, सभी तर्कों को पराजित कर दिया तार्किक लोगों ने। तर्क तो कैंची है और कैंची एक दिन खत्म हो जाएगी। सीने के लिए कपड़ा सुई चाहिए ना। तर्क से भगवान नहीं मिलता है। तर्क क्या है? भूख है, भूख लगी, भोजन मिल गया तो तर्क समाप्त, मैंने भूख समाप्त है कि नहीं, भोजन मिल गया, भूख मिट गई, भोजन मिल गया। तर्क क्या है? कैंची, कपड़े को काटने के लिए कैंची चाहिए, लेकिन जोड़ने के लिए क्या चाहिए बोलिए आप लोग? सुई चाहिए। सुई क्या है? श्रद्धा। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा महापुरुष में, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकेंगे। हाँ, जानने के लिए आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपको मैं भगवान गुरु मानता हूँ, आप मुझे बताइए। अर्जुन ने प्रश्न किया बड़े प्रेम से। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं जानता हूं बहुत। अर्जुन ने कहा मैं कुछ नहीं जानता। आज लोग थोड़ा जान गए, 2 शब्द, और कहते हैं बहुत जानते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बांग धतूड़ा, पता भी नहीं, करोड़ जन्म लगेंगे तब कहीं कुछ पता चला हो। अच्छे महापुरुष का संग मिले तो खाली गीत गाने से हो जाएगा, है ना, ढोलक बजाने से हो जाएगा, खाली कीर्तन करने से हो जाएगा। ये प्रारंभ है। इसलिए आप लोग रोटी बनाती हैं, बनाती नहीं सभी लोग कि नहीं बनाती है? बोलिए हाँ या ना? ये नहीं बनाती है? ठीक है। अरे बोलने में भी कुछ लगता, पैसा खर्चा, पैसा लगे। रोटी बनती है जिस समय आटा साना जाता है, गूंधा जाता है, हिंदी में तो गूंधना। तो आटा गूंधने के बाद लोई बनाई जाती है, उसको लोइया बोलते हैं, इधर हिंदी में लोई बोलते हैं। फिर उसको बेलते हैं चकला पर, बेलन से। तो बेलते हैं, रोटी जब बन जाती है तो एक ही रोटी दिखाई पड़ती है ना, एक ही भाग दिखाई पड़ते हैं ना। अच्छा, उस रोटी को आप तावा पर डालते हैं, ठीक है, अग्नि जल रही है, गैस जल रहा है, चाहे चूल्हा जल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे जब पक जाती है, उलटते पुलटते हैं तो रोटी पक जाती है, तो फूल जाती है, अंदर में फूलती है, तो फूल जाती है तो उसकी पपड़ी हो जाती है, गेंद की तरह हो जाती है ना। हम भी रोटी बनाना जानते हैं, आप ही लोग थोड़ी जानते हैं, हमको ही बनाना आता है। आप लोग सोचते होंगे कि हम ही जानते हैं, हम गुरु जी नहीं जानते, हम भी जानते हैं, हम ज्ञान भी जानते हैं बताना, और रोटी भी बनाना जानते हैं, है ना। एक बार में 4-4 रोटी बनाता था मैं, एक बार में, ये भी आपको अच्छा लगेगा। एक बार में 4 रोटी तैयार करता था, बेलता था, इतना एक्सपर्ट था मैं। अभी मैं आटा सान दूंगा तो कोई महिला वैसा आटा नहीं सान सकती, ऐसा मैं आटा सानता था जब रोटी बनाता था। तो उसके 2 भाग हो जाते हैं, फूल जाती है तो पपड़ी, है ना, तो उसको हम अलग भी कर देते हैं, नहीं कर देते कभी कभी, अलग करके खाते हैं। तो 2 भाग कैसे हुए उसके, रोटी के 2 भाग कैसे हुए? आग लगाने से।
दो भाग हो गया कि नहीं? पक गई रोटी तो दो भाग, बिना पके एक भाग। दो भाग उसमें दिखाई पड़ता है कभी? दो भाग दिखाई पड़ते हैं, एक ही भाग दिखाई पड़ता है कच्ची रोटी में। और जब पक जाती रोटी तो दो भाग दिखाई पड़ते हैं ना, पपड़ी अलग, नीचे अलग, ऊपर अलग। ये कैसे हुआ? अग्नि से। ऐसे ही ध्यान की अग्नि आप लोगों जो कराते थे संजय रवि के स्कूल में, वो हवाई जहाज की यात्रा कराते थे आपको। अगर उसको 3 साल कर दे, निरोग आदमी करे, वो जिसको ऑपरेशन हो गया बूढ़ा सुढ़ा नहीं करेगा, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना। बूढ़े लोग करेंगे तो सीधा वैकुंठ की यात्रा करनी पड़ेगी, उनको नहीं करना है। बिल्कुल जवान यंग स्वस्थ हो ऐसा व्यक्ति करेगा तो 3 साल अगर कर लेगा तो शरीर अलग रोटी की तरह दो भाग, शरीर अलग दिखाई पड़ेगा और आत्मा अलग दिखाई पड़ेगी, श्वास अलग दिखाई पड़ेगी, मन अलग दिखाई पड़ेगा, सब कुछ अलग दिखाई पड़ेगा। उसी का नाम क्या है? ध्यान है। उसी का नाम, यही ज्ञान आपको प्राप्त करना है। ध्यान के बाद ज्ञान। ध्यान करो तो मैं किसी चीज का खंडन नहीं करता हूं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया वही ना बताऊंगा आपको। सबसे श्रेष्ठ उपाय हमको जो मिला है उसके अनुसार आप लोग चलिए। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय के अनुसार तो आपको चलना पड़ेगा। जिस डॉक्टर से इलाज करते हैं उस डॉक्टर की दवा खानी पड़ेगी। अगर ना ठीक हो तब दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। मेरे पास सभी कुछ का इलाज है, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़िए। ध्यान का मतलब होता है होश। ध्यान का मतलब क्या होता है? होश। होश माने लोग होश पूर्वक न खाते हैं, न पीते हैं, न चलते हैं। शराबी चलता है जैसे तैसे चलता है ना, शराब पी के चलता रहता है मस्ती में, पैर इधर उधर डोलता रहता है। एक शराबी आया शराब पी के और उसकी माँ खड़ी थी, नहीं अंदर में थी, नहीं कुछ न कोई नहीं था, मतलब घर में कोई नहीं था, अकेला ही था संजोग से। शराब पी के आया, चाबी अपने पास में ले गया था, ताला बंद। तो ताले में चाबी डालता था तो चाबी उसमें जाती नहीं थी, क्योंकि शराब पिए हुए था, नशे में था, तो चाबी उसमें नहीं जाती थी। किसमें? ताले में। तो उसने लोग इकट्ठे हो गए भाई, उसने शोर मचाया, हल्ला किया, लोगों आओ, घर हिल रहा है, जरा इसको पकड़ो, घर हिल रहा है, इसको पकड़ो। तो ताले में चाबी डालेंगे। लोग आए, कहा भैया घर कहाँ हिल तो रहे हो तुम, हिल रहे हो तुम, शराब के नशे में। वही नहीं हिल रहा था। ऐसे ही वो बेहोश था ना, तो ताले में चाबी नहीं आ रही थी। ऐसे ही लोग बेहोश हैं, ग्रंथ जानने वाला भी बेहोश है, कथा करने वाला भी बेहोश है। तो कहेगा अभी तो कथा करते, मैं बेहोश नहीं हूँ। जिसको ध्यान का ज्ञान नहीं वो बेहोश है। ओशो होश में थे, भगवान ओशो, भगवान बुद्ध, कबीर, नानक, दरिया, अष्टावक्र, महर्षि पतंजलि, ऐसे लोग होश में थे। होश में रहो। होश का मतलब होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक बैठो, चलो रास्ते में। तो अकेले अगर यात्रा करने जाओ, टहलने जाओ, तो हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, हाथ डोल रहा है, आंख देख रही है, लेकिन मैं सब में सबको देखने वाला अलग हूँ। हाथ काम कर रहा है, मैं हाथ नहीं हूँ, पैर चल रहा है, मैं पैर नहीं हूँ, ऐसा होश रखो अकेले अगर जा रहे हो तो। ये इसका नाम होश है। होश पूर्वक काम करो। खाना खाओ तो होश पूर्वक, भोजन करो होश पूर्वक, रोटी बनाओ होश पूर्वक, एकदम सावधान होकर। होश। कभी कभी एक्सीडेंट में आदमी होश में हो जाता है। जब गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली होती है तो एकदम सचेत हो जाता है आदमी, नहीं हो जाता है, उसमें होश आता है। बाकी होश में नहीं रहता है, बस सो रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई कहीं नहीं खा रहा है, कोई कुछ रहा है, बतिया रहा है, बात कर रहा है, और जो ही एक्सीडेंट होने का टाइम आया होश में आ गया। एक क्षण के लिए होश आता है। ऐसे ध्यान करिएगा तो पूरा जीवन आपका होश बन जाएगा। खाना भी होश, पीना भी होश, चलना भी होश, काम करना भी होश, सारा जीवन आपका होश हो जाएगा। इसी का नाम ध्यान है, इसका नाम ध्यान।
तो आप लोग ध्यान करें और इस पर चलें। एक छोटी सी कहानी कहा के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव भगवान की। छोटी सी कहानी है, जाना है? अच्छा ठीक ठीक, ध्यान दीजिए। एक छोटी सी कहानी है। बच्चा खाली मैं प्रारंभ में सबको जाप ही करवाता हूँ, ये बात नहीं है। मंत्र भी देता हूँ मैं, है ना, ये जाप करो। लेकिन जिसको आगे बढ़ गया उसको जाप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग आगे बढ़े ही नहीं है, क्योंकि आप लोग इसी में लटके हुए अभी। करिएगा तब ना आगे बढ़िएगा। और कोई आएगा मेरे जाने के बाद, अरे अगर नथु खरे भाई आएगा और उल्टा सुल्टा बोल देगा, आप विश्वास कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपने अध्ययन तो किया नहीं, ध्यान तो किया नहीं। इसलिए आप लोग ठोस बनिए। आप लोग क्या बनिए? ठोस बनिए। जाप के बाद अजपा, अजपा के बाद वो भी छोड़ देना है। जाप मरे, अजपा मरे, जाप को भी छोड़ देना। विराम दूंगा। श्वास आ रही है, जा रही है, उसको देखिए, उससे आपका मन शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, ठहरने लगेगा और बहुत शांति मिलेगी। कभी आप फूल को देखिए, कभी तस्वीर को देखिए, गुरु महाराज की तस्वीर को, राम की तस्वीर, कृष्ण की तस्वीर, किसी की तस्वीर को देखिए, कोई बात नहीं। हमें इसमें खंडन मंडन नहीं है, लेकिन हमको समझ ही नहीं रहे लोग। किसी की तस्वीर को देखिए टकटकी लगाकर, 3 महीने 6 महीने आपका मन शांत हो जाएगा, एकाग्र होने जाएगा। उसका नाम एकाग्रता है ना, त्राटक है। जब मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो त्राटक से बहुत लाभ मिलेगा आपको। कोई भी तस्वीर है, फूल है, ओशो जी कहते हैं कृष्ण की तस्वीर को देखो, शिव की तस्वीर को देखो, गुरु की तस्वीर को देखो, फूल को देखो, देखते रहो, आंख टकटकी लगाकर, आंख खोलकर, पलक नहीं गिरनी चाहिए। हम लोग आधा घंटा 1 घंटा कर लेते हैं, है ना, पलक गिरनी नहीं चाहिए। उसका नाम है त्राटक। धीरे धीरे अभ्यास होगा आपको। ये भी आप कीजिएगा तो गंदा स्वप्न मिट जाएगा आपका, बुरा स्वप्न नहीं आएगा त्राटक करने से। 3 साल करना पड़ेगा त्राटक आपको लगातार, बुरा स्वप्न मिटने लगेगा। 3 साल लगातार 1 घंटा, उसके बाद बुरा स्वप्न मिटेगा। देखिए प्रयोग करके। अब अंतिम बात, एक आदमी शिवलिंग की पूजा करता था, शिव जी की पूजा। एक दिन शिव जी के ऊपर एक चूहा चढ़ गया। उसने कहा शिवलिंग से तो चूहा श्रेष्ठ है, क्योंकि शिव जी में अगर पावर होता है। आज महात्मा का प्रवचन में सुन रहा था, कबीरपंथी महात्मा का, अच्छा बोल रहे थे। जो अच्छा होता मैं अच्छा कहता हूँ। एक महात्मा मध्य प्रदेश के प्रवचन दे रहे थे यूट्यूब पर, तो क्या दे रहे थे सुनिएगा थोड़ा। बोले सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, जोर से रहे। बोले सदगुरुदेव भगवान की। महात्मा कह रहे थे कि लोग मूर्ति को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। आपके गांव में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई दुर्गा जी की, या कहीं भी होती है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। तो महात्मा कह रहे थे कि वृंदावन में गया तो देखा एक देवी जी मंदिर है, देवी का मंदिर है, दुर्गा जी का बहुत बड़ा मंदिर, और देवी जी की मूर्ति बहुत बड़ी है, मतलब इस घर से 3 गुना 4 गुना ऊंचाई पर। और शेर इतना बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा शेर पत्थर का, और उस पर देवी जी सवार हैं, दुर्गा जी, और शेर का मुंह इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। हम देखे उस मंदिर को। तो महात्मा कह रहे थे कि शेर के मुंह में एक कबूतरी ने अंडा दिया था। कबूतर होता है, कबूतर की पत्नी कबूतरी अंडा दिया था, और उसमें आज आ रही थी वो कबूतरी। अब बताइए, महात्मा कह रहे थे यदि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, पंडित जी प्राण उसमें दे देते,
तो शेर तो जीवित हो जाता। तो क्या कबूतरी उसमें अंडा दे सकती थी? शेर से कोई बच सकता है? शेर से कोई बच सकता है? ना। तो उसमें कबूतरी ने अंडा दिया, आती है जाती है, बंदर भी चढ़ जाता है उस पर। क्या सच्चे शेर के पास बंदर जा सकता है? तो फिर प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो गई? प्राण का मतलब जीवित होना। ये प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति में देते हैं बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि प्राण हम लोगों में है तो हम लोग मर जाते हैं तो प्राण निकल जाता है। कोई माई कलान पृथ्वी पर नहीं है जो प्राण दे सके मरने के बाद, कोई नहीं दे सकता। ये शूद्र लोगों को, बैक लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास है। कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। महात्मा जी कह रहे थे, हाँ, मूर्ति पूजा का वैज्ञानिक रहस्य है। मैं उसका वैज्ञानिक रहस्य बताता हूँ। मूर्ति के सामने आप जाकर बैठिए सब दिन, मूर्ति के सामने बैठिए, आंख टकटकी लगाकर देखिए मूर्ति को 15 मिनट, त्राटक कहिए मूर्ति के सामने। मूर्ति में न छल है, न कपट है, न अपना है, न पराया, न कुछ है कुछ? सबके लिए बराबर है कि नहीं है? सबके लिए बराबर। मूर्ति कुछ नहीं कहेगी, आप झूठ बोलिए साझ बोलिए, कुछ नहीं कहेगी। मूर्ति पवित्र है। मेरी मूर्ति को बनाया किसी आदमी ने बनाया, लेकिन मूर्ति पवित्र है। मूर्ति क्या है? उसके सामने आधा घंटा 15 मिनट आप आंख खोलकर बैठिए, 6 महीने देखिए बैठकर, और फिर आपकी आंखों के सामने मूर्ति तैरने लगेगी। आंख बंद कीजिएगा तो, और फिर वो भी गायब हो जाएगी और आपका मन शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा, वो ध्यान हो जाएगा आपको। इसको ना पुजारी जानते हैं, ना प्राण प्रतिष्ठा करने वाले जानते हैं। तो हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा है, कबीर साहब ने कहा कि मूर्ति को कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं दे सकता। ये बिल्कुल सत्य है। प्राण किसी को कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको आदमी ने बनाया। दुर्गा पूजा में दुर्गा बनती है मिट्टी की, फिर उसको तो डाल देते हैं, तो फिर वो जिंदा कर दे, फिर मार दिया। तुमने जिंदा किया, तुमने मार दिया। जब जीवित हो जाएगी तुम मार सकते हो। तो ये सब का आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन इसको लोग समझते नहीं। विशेष का अर्थ मैं करूंगा नहीं, लेकिन मूर्ति पूजा का आध्यात्मिक अर्थ है। मूर्ति के सामने जाओ, थोड़ी देर के लिए लगता है यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, आंख बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पाप नहीं करना चाहिए। तो मंदिर में नहीं करना चाहिए, और जगह करना चाहिए। लेकिन मूर्तियों को चुरा कर ले जाता है चोर, तब क्या करेगी मूर्ति? वो मूर्ति क्या करेगी? भगवान क्या करेंगे? कुछ करेंगे? नहीं करते। कितनी मूर्ति को चुरा कर ले जाते हैं। एक आदमी हमको कह रहा था, एक आदमी मूर्तियों को चला के लाया, चांदी की मूर्ति थी। आज मूर्ति का हाथ पर नहीं, बड़ी मूर्ति थी, तो बोरा में कस के लाया। कौन कौन कह रहा था, कब न कब यही कह रहा था, कौन कह रहा था पता नहीं, कहाँ न कहाँ। तो हम मूर्ति के हाथ को भी तोड़ दिया, पैर को भी तोड़ दिया, और बोरा में कस के लाया। अब बताइए। तो कहते श्रद्धा ठीक है, श्रद्धा थोड़ी देर के लिए है, गलत चीज नहीं है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो प्रतीक है। थोड़ी देर के लिए साकार में आपका मन लगेगा, निराकार में मन नहीं लगता है। मूर्ति साकार है, आकार वाली है, तो थोड़ी देर के लिए मन आपका वहां जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, श्रद्धा जगेगी, है ना। वो गलत नहीं बिल्कुल, लेकिन जो ज्ञानी के लिए उसकी जरूरत नहीं होती है। प्रथम कक्षा की चीज है। स्वामी विवेकानंद भी कहा मूर्ति प्रथम कक्षा है, ये विवेकानंद का। तो ये सब बात है। तो वो शिवलिंग की पूजा करता है, चूहा आया, और वहां 5 लाख का मंदिर बना। सही बात है, लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अच्छा है। लेकिन कितने लोगों को देवी जी कहती है कि तुम मांस छोड़ दो? किसी को नहीं कहती है। लेकिन मेरे पास आते हैं तो, या किसी विद्वान के पास, तो कहते मांस नहीं खाओ, शराब नहीं पियो। यहाँ कितने लोगों को मैंने भक्त बना दिया रजबाड़ा में? बोलिए आप लोग, 200 लोगों को लगभग। तो जिंदा मूर्ति तो मैं हूं। कबीर साहब का तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति असली मूर्ति है। लेकिन जिसको गुरु नहीं मिला, ऐसे लोग थोड़ी देर के लिए जाते हैं तो कोई बात नहीं है ना।
थोड़ी देर के लिए जाते हैं, कुछ श्रद्धा जगती है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके आगे ध्यान कीजिए आप, ठीक है। मैं किसी चीज का खंडन नहीं करता, मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तब अब वाणी को विराम देता हूँ। चूहा चढ़ गया, वो भक्त कहता है शिवलिंग से तो चूहे श्रेष्ठ है, अच्छा भगवान है, तो चूहे की पूजा करने लगा। अगर शिव जी में शक्ति होती शिवलिंग में तो चूहे को भगा देते भगवान, नहीं भगा पाए। चूहे को पकड़ के पूजने लगा। कुछ दिन के बाद चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली दौड़ी, चूहा भागने लगा। उसने कहा बिल्ली ही श्रेष्ठ देवता है भगवान है, तो बिल्ली को पकड़ के पूजने लगा, आरती करने लगा। ओम जय बिल्ली देवी तुमको निस दिन ध्यावत मन वांछित फल पावत। ओम जय बिल्ली देवी। एक दिन बिल्ली को खाने के लिए कुत्ता दौड़ा मारने के लिए, तो बिल्ली भाग गई। उसने कहा बिल्ली से कुत्ता श्रेष्ठ। ये कहानी मैंने पढ़ी है। तो कुत्ते की पूजा करने लगा। कुत्ते की जब पूजा करने लगा तो एक दिन पत्नी रोटी बना रही थी, तो कुत्ता रोटी लेकर भागा। तो पत्नी ने कुत्ते को 2-4 डंडा मारा, तो कुत्ता के करते हुए भाग गया। तो वो आदमी देख रहा था। उसने कहा कुत्ता से, महान देवता तो हमारी पत्नी है जिसके डर से कुत्ता भाग गया, इसलिए पत्नी को ही देवी मान के पूजूंगा मैं। पत्नी को ही खड़ा कर देता था, उसी की आरती करता था कि तुम देवी हो, तुम भगवान हो। पत्नी कहती है तू पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया, मेरी पूजा क्यों करते हो। नहीं मानता था, पूछता था पत्नी को। एक दिन पत्नी से गलती हो गई, रोटी बनाने में लेट हो गई, देर हो गई। तो पति महाराज देर से आए, कहीं से भूख लगी थी। पति ने कहा तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया। कहा देर हो गई, कोई काम में लग गई थी। तो पति ने 2-4 डंडा जमाया पत्नी को। पत्नी तो घुस गई घर में डर के मारे। अब उसको याद आया, पत्नी भाग गई, घर में घुस गई। तो याद आता है उस पति को कि सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ, पत्नी से भी श्रेष्ठ मैं हूँ, मुझसे ये पत्नी डर गई। तो अब किसी की पूजा नहीं करनी है, अब मुझे अपनी पूजा करनी है। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान हो गया। तो किसी की पूजा वो नहीं करता है। अब अपनी पूजा का मतलब स्वयं का ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और यही ज्ञान आत्मज्ञान है, जिसको कबीर साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुनी सुने आवत हंसी। इसलिए इसी का नाम आत्मज्ञान है। अंतिम में स्वयं का ज्ञान होना चाहिए आपको कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और आत्मा ही परमात्मा है। ये अंतिम ज्ञान है। इन्हीं शब्दों को कहकर अब वाणी को विराम देता हूँ। तो हमने आज बहुत सारी चर्चा की, ध्यान की चर्चा भी की, और अंतिम उपाय मुक्ति का बुद्ध भगवान ने, ओशो ने, कृष्णमूर्ति ने, कबीर ने, है ना, जप तप करने के बाद लास्ट में आपको ध्यान करना चाहिए और कीजिए, है ना। तो आपको अंतिम ज्ञान होगा, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, आत्मा का ज्ञान होगा। इन्हीं शब्दों को कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सभी महापुरुषों का मैं आदर करता हूँ और उनमें से अच्छी बातों को ले लेता हूँ। आप दूसरी जगह जाइएगा, कबीर पंथी में जाइएगा,